ओके, लास्ट क्लास में हम पहुंचे थे, जस्ट मेक इट बिग। लास्ट क्लास वाले कोड कहाँ गए? हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होते हैं। तो एक छोटी सी रिवीजन करवा दे रहा हूँ मैं। देखो, ओके, कंस्ट्रक्टर्स इन इनहेरिटेंस। देखो, ये क्लास है पब्लिक क्लास, एक क्लास है जिसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है, और फिलहाल मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है। क्लास का नाम पेरेंट है, और जो क्लास का नाम है वही इस फंक्शन का, इस मेथड का नाम है, मतलब ये क्या है, कंस्ट्रक्टर। तो जब भी पेरेंट क्लास का, ये जो नाम दिया है मैंने, पेरेंट क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब क्या कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर। तो जब भी मैं पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे प्रिंट होते हुए दिखेगा पेरेंट कंस्ट्रक्टर, राइट। अब देखो, इनहेरिटेंस के बारे में हमने इससे पहले डिस्कस कर चुके थे कि इनहेरिटेंस क्या है, 2-3 दिन पहले भी। और जब शुरुआत में हमने ऊप्स चालू किया था, तब जब हमने जनरलाइज तरीके से 4 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे। कौन से थे? एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। तो तब हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था। तो ये जो एग्जिस्टिंग क्लास है पेरेंट, अगर मुझे इसके फीचर्स चाइल्ड क्लास में चाहिए तो मैं एक्सटेंड कीवर्ड से पेरेंट क्लास का नाम लिख के ये जो सारे फीचर्स अवेलेबल है इस पेरेंट क्लास में वो सारे एक्सेसिबल करूँगा चाइल्ड क्लास में, राइट। तो ये वाला चीज़ किससे पॉसिबल होता है? एक्सटेंड कीवर्ड से। और एक्सटेंड कीवर्ड ही हेल्प करता है जावा में इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए। ओके, चलो, तो एक क्लास के अंदर मैंने लिखा हुआ है, ये वो क्लास है जिसके अंदर मैं मेरे मेन कोड को रन करने वाला हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मेन फंक्शन का सिग्नेचर, और उसके अंदर एक कोड लिखा हुआ है चाइल्ड सी इक्वल्स न्यू चाइल्ड। अब ये जो न्यू चाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट है, ये किसकी प्रॉपर्टी एक्सटेंड कर रहा है? इसके पास किसके प्रॉपर्टीज है? पेरेंट के। तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनने से पहले किसका ऑब्जेक्ट बनना ज़रूरी है? पेरेंट का। तो सबसे पहले किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? ए, पेरेंट का ऑब्जेक्ट। तो जब आप ये चीज़ लिखोगे तो सबसे पहले प्रिंट होते हुए आपको दिखेगा पेरेंट कंस्ट्रक्टर एंड देन चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। सो मैंने यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, व्हेन यू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ चाइल्ड क्लास देन अ कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड देन द कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास इज एग्जीक्यूटेड, राइट। वही चीज़ लिखा हुआ है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस, ये टॉपिक आज हम देखने वाले हैं। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। चलो एक एग्जाम्पल बना लेता हूँ, कहाँ पे लिखा है हमने कोड। ओके, एग्जाम्पल 5। चलो अब सुनना थोड़ी। शीतल, तुमने इनहेरिटेंस की वीडियो देख ली थी क्या, या बाकी है वो देखना? देखा है। तो मैं क्या बोला वो तुम्हें समझा? हाँ, चलो, श्रावली नहीं आई? बताया नहीं फिर इसने वीडियो छोड़ना। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो एक क्लास बनाते हैं पहले पेरेंट क्लास की, ठीक है, पेरेंट नाम की। आप ये नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने जस्ट इनहेरिटेंस को समझने के लिए इसे पेरेंट नाम दिया है। आप इसे सुपर क्लास भी कह सकते हो, इसे आप चाइल्ड क्लास या फिर डिराइव्ड क्लास कह सकते हो। जो क्लास दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज को अक्वायर कर रही है उसे हम बोलेंगे चाइल्ड क्लास, या फिर पेरेंट, या फिर डिराइव्ड क्लास, या फिर सब क्लास, राइट। तो चाइल्ड क्लास के लिए कितने नाम अवेलेबल है? एक चाइल्ड खुद, सब क्लास एंड डिराइव्ड क्लास। ये वो क्लास है जो किसी और दूसरे क्लास से प्रॉपर्टीज ले रही है, और वो हम कैसे लेते हैं जावा में? वाया एक्सटेंड्स कीवर्ड। एक्सटेंड्स कीवर्ड क्या करेगा? इस क्लास का, पेरेंट क्लास का जो भी कोड है वो सारा एक्सेसिबल कहाँ हो जाएगा? चाइल्ड क्लास के अंदर। तो चाइल्ड क्लास के पास पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज, पेरेंट क्लास के फंक्शंस प्लस उसके खुद के कुछ फंक्शंस है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स पेरेंट, चाइल्ड क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज है पेरेंट के और खुद के भी। बेस्ट एग्जाम्पल है इनहेरिटेंस का स्विफ्ट और स्विफ्ट डिज़ायर। दोनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सेम है।
स्विफ्ट डिज़ायर के अंदर स्विफ्ट के फीचर्स है, राइट। और सबसे बढ़िया और एग्जांपल कौन सा हो सकता है इनहेरिटेंस का सबसे बढ़िया एग्जांपल हो सकता है आईफोन एक्स। आईफोन एक्स के बाद आया आईफोन 11, शायद से मुझे नहीं पता, हाँ आईफोन 10 के बाद आया आईफोन 11। कैन आई से कि आईफोन 11 में आईफोन 10 के सारे फीचर्स है और प्लस उसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स? यस, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अब हम इसी कोड को समझेंगे। चलो ध्यान दो, एक पेरेंट क्लास लिखी हुई है जहाँ पे मैंने 2 कंस्ट्रक्टर लिखे हुए। कितने कंस्ट्रक्टर है? 2 कंस्ट्रक्टर। देखो, क्लास का नाम, मेथड का नाम सेम, और कोई भी रिटर्न टाइप मेंशन नहीं है। इसका मतलब वो मेथड क्या है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या रिटर्न करता है हमेशा? ऑब्जेक्ट, रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो ये जब कंस्ट्रक्टर कॉल है तब इसके अंदर मैंने कोड लिखा है system.out.println नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्या ये कंस्ट्रक्टर कोई पैरामीटर ले रहा है? नहीं। हाँ या ना में सब लोग बोलेंगे, क्या ये कंस्ट्रक्टर कोई पैरामीटर ले रहा है? नहीं। क्या ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटर ले रहा है? देखो, ये एक पैरामीटर ले रहा है। पैरामीटर क्या होता है? इनपुट गिवन टू अ फंक्शन एट यूजर एंड, राइट। तो अब देखो, इस पेरेंट क्लास के अंदर 2 कंस्ट्रक्टर्स मैंने डिफाइन कर दिए, गॉट इट। एंड चाइल्ड क्लास के अंदर भी मैंने 2, 3, कितने यहाँ पे 3 कंस्ट्रक्टर्स मैंने असाइन कर दिए। सी, फंक्शन हैविंग सेम नेम बट टेकिंग डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, 0 पैरामीटर, 1 पैरामीटर, 2 पैरामीटर। Function having same name but taking different number of parameters is nothing but function overloading. Same way in Java, constructors can be overloaded. I hope ये चीज़ मैंने लिखवा के दिया था, constructors can be overloaded। और अगर ये चीज़ नहीं लिखवा के दिया होगा तो प्लीज़ लिख लो, constructors can be overloaded। ठीक है, so we can create a different version of कंस्ट्रक्टर्स इन ऑर्डर टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। प्लीज़ ये चीज़ लिख लो कोई, और ग्रुप में भी पेस्ट कर दो अगर टाइप कर रहा होगा तो कोई। सो सिंपली लिख दो कि कंस्ट्रक्टर्स कैन बी ओवरलोडेड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डिफरेंट वर्जन ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। वी सिंपली चेंज द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन अ कंस्ट्रक्टर्स प्रोटोटाइप। ठीक है, ऐसा कुछ लिख दो। ठीक है, चलो एक बार रिपीट करूँ, कुछ करना है जल्दी बोलो। बरं, लिहून घ्या, मी सांगतो तसं तसं लिहा। ठीक है, in Java, constructors can be overloaded. In Java, constructors can be overloaded. Means one class can hold more than one constructors. Means one class can hold more than one constructors. The condition is यहाँ तक हो गया। The condition is, जल्दी बोलो, लिखो। हाँ। The condition is the number of parameters given to the constructors must be different. The number of parameters and type of parameters given to the constructor must be different. लिखो। तो देखो, मैंने यहाँ पे 0 पैरामीटर्स पास किए, मैंने यहाँ पे 1 पैरामीटर 1 इनपुट पास किया, मैंने यहाँ पे 2 इनपुट पास किए, राइट। चलो ओके, तो ये क्लास बना ली। अब ये जो चाइल्ड क्लास है इसके अंदर किस किस के प्रॉपर्टीज़ है? पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी। और वो कैसे आए? एक्सटेंड कीवर्ड से। तो एक पेरेंट नाम की क्लास थी, इस पेरेंट नाम के क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ थे, उन प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंड किया हमने किसके अंदर? चाइल्ड के अंदर। ये वही हो गया आईफोन एक्स, आईफोन 11। आईफोन 11 के अंदर आईफोन एक्स के पूरे फीचर्स होते हैं, सेम, बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, सबको इतना समझा? मैं आगे बढ़ूँ? हाँ। ओके, चलो मैंने यहाँ पे 3 कंस्ट्रक्टर लिख दिए बेस्ड ऑन द यूज़र जिस कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बनाएगा वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बराबर है। अगर यूज़र ने चाइल्ड लिखा और 2 इनपुट पास किए तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ये वाला, जैसा हमने फंक्शन ओवरलोडिंग में पढ़ा था,
राइट, ये वाला कॉल होगा। अगर यूज़र ने एक ही इनपुट दिया चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को तो कौन सा कॉल होगा, ये वाला। देखो यहाँ पे क्योंकि एक ही इनपुट ले रहा है। अगर यूज़र ने कोई भी पास नहीं किया, मतलब कौन सा, पैरामीटर लेस, तो कौन सा होना चाहिए कॉल कंस्ट्रक्टर, ये वाला। आई होप सबको ये चीज़ आता है। नहीं आता होगा तो अभी एक और बार रिवाइज हो चुका होगा, एक और बार करूँ ये चीज़। चलो ओके। यूज़र ने एक रेफरेंस बनाया चाइल्ड C2 और कंस्ट्रक्टर बनाते समय, कंस्ट्रक्टर कॉल करते समय यूज़र ने कंस्ट्रक्टर को कितने पैरामीटर पास किया, 2। तो अगर चाइल्ड क्लास के अंदर ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है जो 2 पैरामीटर लेता है तो वो कंस्ट्रक्टर सिंपली कॉल हो जाएगा। गॉट इट? ओके। अगर यूज़र ने एक रेफरेंस बनाया चाइल्ड C1 और कंस्ट्रक्टर बनाया न्यू कीवर्ड लिखा और कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है वाया पासिंग ओनली 1 पैरामीटर, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, ऐसा कंस्ट्रक्टर जो एक पैरामीटर ले रहा है। तो हमारे केस में वो भी हमने मेंशन किया है, तो ये वाला कॉल हो जाएगा। व्हाट इफ़ अगर यूज़र ने एक चाइल्ड क्लास का एक रेफरेंस बनाया, न्यू कीवर्ड से चाइल्ड कंस्ट्रक्टर दिया, लेकिन इस बार उन्होंने पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है जो कि कोई भी पैरामीटर नहीं लेता है, तो हमारे केस में कौन सा कॉल हो जाएगा कंस्ट्रक्टर, ये वाला। व्हाट इफ़ अगर यूज़र ने तीन इनपुट पास कर दिया, 3 पैरामीटर, तो क्या यहाँ पे कोई आपको 3 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर दिख रहा है, नहीं। तो इस केस में आपको एरर आ जाएगा, कंपाइलेशन एरर। ये सारी चीज़ें कंपाइलेशन के टाइम चेक होती है, तो तभी आप कोड के बाहर आ जाओगे, तभी आपका कोड कंपाइल नहीं होगा बाइट कोड में। तो आई होप मैं ये चीज़ आपको समझा पाया हूँ। चलो ओके, अब सुनो। जब मैं पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट बनेगा पेरेंट का, हाँ या ना में बोलते जाना। हीप मेमोरी में बनते हैं सारे ऑब्जेक्ट, यस। अब सुनो, जब मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो भी कहाँ पे बनेगा, हीप में बनेगा। आई होप हीप में ही बनेगा। लेकिन अब सुनो, चाइल्ड किसके प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड कर रहा है, मतलब पेरेंट का जो भी कोड है वो पूरे कोड का एक्सेस किसके पास है, चाइल्ड के पास है, हाँ है। तो क्या मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा तो सबसे पहले पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा और ये जो बचा हुआ कोड है ये इसे अटैच होके कंप्लीट चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो मैं समझा मैंने क्या बोला सबको? चलो एक और बार बोलता हूँ, बस समझ लो। जब मैं पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो हीप मेमोरी में सिंपली पेरेंट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। चलो यहाँ पे 2 कंस्ट्रक्टर है तो मान के चलो ऐसा कुछ तो भी एक डेटा एक बन गया, ठीक है। हीप मेमोरी में 2 कॉलम वाला, ये 2 अलग अलग मेमोरी लोकेशंस है, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखो, ये हो गया पेरेंट का ऑब्जेक्ट जो कि कोई भी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रहा है, तो सिंपली पेरेंट का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस केस में देखो, क्लास चाइल्ड acquires the property of parent, मतलब पेरेंट क्लास के अंदर जो भी कोड है वो सारा कोड कहाँ पे एक्सेसिबल है, इस क्लास के अंदर। तो ये जो पूरा कोड है ये सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ऐसे समझो। ये जो पूरा कोड है ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। समझने के लिए इंटरव्यू में ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। ऐसा बोलना अक्वायर, एक्सेसिबल, ऐसे शब्द यूज़ करना। कॉपी पेस्ट ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो समझने के लिए ठीक है बस वो। चलो आगे बढ़ते हैं। F11, हाँ चलो। अब चाइल्ड क्लास एक्सटेंड कर रहा है पेरेंट को, मतलब ये सारा कोड यहाँ पे अवेलेबल है, प्लस उसके खुद के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स। वही आईफोन X, आईफोन 11 के अंदर आईफोन 10 के सारे फीचर्स है, प्लस उसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स। तो ये वो चीज़ है, एक्स्ट्रा फीचर्स, ओके। तो अब देखो, अब यूज़र जब ऑब्जेक्ट बनाएगा किसका, चाइल्ड क्लास का, लेकिन ये चाइल्ड क्लास किसे एक्सटेंड कर रही है, पेरेंट को। तो सबसे पहले किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, पेरेंट का, एंड देन उस ऑब्जेक्ट को किसका ऑब्जेक्ट अटैच होगा, ये बचे हुए प्रॉपर्टीज़ का। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ का ऑब्जेक्ट जुड़ के किसका ऑब्जेक्ट बनेगा फाइनली, चाइल्ड क्लास का। आई होप ये चीज़ मैं 2 बार रिपीट किया हूँ, सबको समझ गया, सबको समझा? हाँ। तो अब लोग ऋतुजा मीट मध्ये आहे?
हो. बरं ऋतुजा, जर पेरेंटचा ऑब्जेक्ट पहिले बनत आहे तर कन्स्ट्रक्टर कोणाचा कॉल होईल? पहिले पेरेंटचा कॉल होईल ज्याच्या, हो. आणि मग त्यानंतर उरलेल्या कोडसाठी कोणाचा कन्स्ट्रक्टर कॉल होत आहे? चाइल्डचा. आणि मग फायनली काय मिळत आहे? चाइल्ड ऑब्जेक्ट. सर्वांना समजलं? हो. बरं मी अजून एकदा एक्सप्लेन करतो. वेनेवर सुनो, वेनेवर अ सब क्लास एक्सटेंडिंग अ सुपर क्लास, सुनो, इसे कोई कोई लोग सुपर क्लास भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो एक क्लास है, कोई भी एक XYZ क्लास, ये किसे एक्सटेंड कर रही है? ये वाले क्लास को. तो इसे हम बोलेंगे पेरेंट क्लास, सुपर क्लास या फिर बेस क्लास. बहुत सारे बुक में वीडियो ट्यूटोरियल में कोई कोई लोग इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे होंगे. तो जिस क्लास के प्रॉपर्टीज़ को हम डिराइव करते हैं, हमारे केस में पेरेंट, जिस क्लास के प्रॉपर्टीज़ को हम डिराइव करते हैं, अक्वायर करते हैं, उस क्लास को कहा जाता है पेरेंट क्लास, बेस क्लास या फिर सुपर क्लास. गॉट इट? और जिस क्लास के अंदर हम उन प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड करते हैं, उस क्लास को कहा जाता है चाइल्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास, सब क्लास. ओके चलो, तो अब देखो, अब सब लोग फ्लो देखो. चलो, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, पहले वाले कोड पे ध्यान दो, ए वाले पार्ट पे. यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, किसका ऑब्जेक्ट है? चाइल्ड. लेकिन चाइल्ड क्लास के अंदर किसके प्रॉपर्टीज़ है? पेरेंट के. तो सबसे पहले किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? पेरेंट का. लेकिन कौन से कंस्ट्रक्टर के थ्रू? डिफॉल्ट नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. तो कौन सा कॉल हो जाएगा फंक्शन, कौन सा कॉल हो जाएगा कंस्ट्रक्टर? ये वाला कॉल होगा. लेकिन ये कॉल होने से पहले, जैसे ही मैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आऊँगा, ये वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने से पहले यहाँ का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा. यहाँ का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा. सबको समझा? चलो, let me explain. Whenever you are creating an object of a child class, if that particular child class is extending a parent class, then first the object of parent class will be created, then the object of child class or the constructor of child class will be executed. फिर से एक बार बोलूँ, ये चीज़ लिख लो. Whenever you are creating the object of child class, first the constructor of parent class will be called, then the constructor of child class will be called. चलो आगे बढ़ते हैं. सबका हो गया इतना? डोंट वरी, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे. चलो अब ध्यान दो, कौन सा कंस्ट्रक्टर है ये? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. तो कौन सा कॉल होगा? ये. लेकिन ये कॉल होने से पहले, सी, आप कुछ भी कर लो, कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल करो, अगर आपने एक्सप्लिसिटली जोर ज़बरदस्ती मेंशन नहीं किया है, तो जावा वर्चुअल मशीन, जावा कंपाइलर, जावा वर्चुअल मशीन हमेशा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा. अगर आपने चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर मेंशन नहीं किया है, अगर आपने चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर मेंशन नहीं किया है कि कौन से कंस्ट्रक्टर से आपको पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हर बार कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. सबको समझ गया? प्लीज़ ये चीज़ हिंदी में लिख लेना. इफ़ यू हैव नॉट मेंशनड एनी कंस्ट्रक्टर कॉल इन अ चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, it is always mandatory that the default constructor, that the non-parameterized constructor will be called for creating the parent object. सिंपली याद रखना कि अगर आपने चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर मेंशन नहीं किया है कि कौन से कंस्ट्रक्टर से, कौन से टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर से आपको पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा.
चाइल्ड का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, जो भी पेरेंट है उसका ऑब्जेक्ट बनेगा और वो ऑब्जेक्ट को अटैच हो जाएगा रिमेनिंग पार्ट, और ये पूरा पार्ट, ये पूरा मेमोरी ब्लॉक आपका चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। सबको इतना समझा? तन्मय, प्रथमेश, सर्वांना कळलं मी समोर वळू? सब लोगों मीट में? चलो हाँ ओके। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे दूसरे कंस्ट्रक्टर से बनाया है, और ये कंस्ट्रक्टर कौन सा है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है? ओनली वन। क्या वन वाला एग्जिस्ट कर रहा है मेरे चाइल्ड क्लास में? हाँ। तो अब जब मैं इसे कॉल करूँगा तब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है। हाँ, तो ये कंस्ट्रक्टर के जैसे ही मैं यहाँ पे आ जाऊँगा फर्स्ट स्टेटमेंट पे, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? वहाँ पे सबसे पहले जैसे ही मैं यहाँ पे आ गया, सबसे पहले अगर मैंने मेंशन नहीं किया है कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, सुपर क्लास का, पेरेंट क्लास का, बेस क्लास का, ये तीनों इसी के नाम है, तो कौन सा कॉल होता है बाय डिफ़ॉल्ट? नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो आपको प्रिंट होते हुए दिखेगा, इस बी वाले केस के लिए आपको प्रिंट होते हुए दिखेगा नॉन पैरामीटराइज्ड पेरेंट कंस्ट्रक्टर। देन मैंने कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल किया है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड जो कि एक ही एलिमेंट, जो कि एक ही इनपुट ले रहा है, तो क्या मिलेगा आपको? पैरामीटराइज्ड चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले प्रिंट होते हुए दिखेगा आपको नॉन पैरामीटराइज्ड पेरेंट कंस्ट्रक्टर, देन उसके बाद आपको दिखेगा पैरामीटराइज्ड चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। वाई? जब भी आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनने से पहले सबसे पहले किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? पेरेंट का। एंड देन बचा हुआ जो भी कोड है वो ज्वाइन हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा इस पेरेंट ऑब्जेक्ट को, और जो कंप्लीट रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट जो आपको मिलेगा वो ऑब्जेक्ट रहेगा चाइल्ड क्लास का। गॉट इट? तो ए वाले केस में आपको दिखेगा, ए वाली केस, मैं ये सारी चीज़ें मिटा लेता हूँ फिर से। ध्यान दो, तो ये ए वाली केस, क्या मैंने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास किया है? नहीं। तो कौन सा कॉल होगा? ये वाला। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा तो सबसे पहले क्या बनना चाहिए? पेरेंट का ऑब्जेक्ट। अगर मैंने यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया है कि पेरेंट का कंस्ट्रक्टर मुझे, पेरेंट का ऑब्जेक्ट मुझे कौन से कंस्ट्रक्टर से बनाना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कॉल होगा? नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, या फिर इसे आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है? नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो आपको प्रिंट होते हुए दिखेगा नॉन पैरामीटराइज्ड पेरेंट कंस्ट्रक्टर सबसे पहले, देन उसके बाद ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया कि देन ये बचा हुआ पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो अब क्या मिलेगा आपको? प्रिंट नॉन पैरामीटराइज्ड चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। तो केस ए में आपको ये दिख जाएगा नॉन पैरामीटराइज्ड, नॉन पैरामीटराइज्ड। तो ए केस सबको समझ गया? ए वाला केस सबको समझा? बी पे जंप करे, बोलो, या फिर कुछ रिपीट करूँ? तन्मय, मेरी समझ स्क्रीन गया। शेयर हो रही, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? चलो हाँ ओके, डन। ओके, अब बी वाले पे देखते हैं, बी वाली केस। बी वाली केस में भी मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया है? चाइल्ड क्लास का। रेफरेंस है, देखो क्लास के वेरिएबल को हम जनरली रेफरेंस कहते हैं। रेफरेंस ये वो वेरिएबल होता है जिसके अंदर फंक्शंस और वेरिएबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ये वाला चीज़ भी याद रख लो या फिर लिख लो, प्लीज़ ये चीज़ लिख लो। रेफरेंस ये वो वेरिएबल होता है जो ऑब्जेक्ट का एड्रेस या फिर हैश कोड को स्टोर करता है। सिंपली एड्रेस लिखो। रेफरेंस ये वो वेरिएबल होता है जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। रेफरेंस वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच पॉइंट्स टू द ऑब्जेक्ट इन हीप मेमोरी। ये लिख लो, रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट्स टू द ऑब्जेक्ट इन हीप मेमोरी। इतना लिख लिया? एंड प्लीज़ ये वाला चीज़ लिख लो, इम्पॉर्टेंट है। एंड इट ऑल्सो keeps the information of functions and variables
defined in a class, and also it keeps the information of properties या फिर data members and functions defined in a class. ठीक है, ये चीज़ लिख लो, ये बाद में काम में आएंगी पॉलीमॉर्फिज्म और डायनामिक डिस्पैच के वक्त. ठीक है, अभी केस बी के वक्त तो ये जो रेफरेंस वेरिएबल है ये अगेन चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, लेकिन इस बार हमने ऑब्जेक्ट कौन से ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर से बनाया हुआ है? इस बार हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ऐसे कंस्ट्रक्टर से जो एक पैरामीटर ले रहा है, और वो कौन से टाइप का पैरामीटर है? इंटीजर टाइप का. ओके, तो कौन सा कॉल होना चाहिए, कहाँ पे आना चाहिए? कंपाइलर विल चेक आर यू टेकिंग ओनली वन आर्ग्यूमेंट, क्या तुम एक आर्ग्यूमेंट ले रहे हो? हाँ मैं ले रहा हूँ. ओके ग्रेट, लेकिन ये चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रही है, अक्वायर कर रही है प्रॉपर्टी किसके? तो कंपाइलर यहाँ पे आएगा एंड कंपाइलर विल चेक. ओके, तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले सबसे पहले पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनना ज़रूरी है. क्या यूज़र ने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि पेरेंट के कौन से कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बनाना है? नहीं. क्या यहाँ पे कोई यूज़र ने स्टेटमेंट लिखा हुआ है? नहीं. तो कौन से कंस्ट्रक्टर से कॉल होगा? नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर से. तो सबसे पहले जब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कोड आपको प्रिंट होते हुए दिखेगा, नॉन पैरामीटराइज्ड पेरेंट कंस्ट्रक्टर. देखो बी. देन जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर का कोड कंप्लीट हो गया, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया. अब बचा हुआ पार्ट कौन सा है? पैरामीटराइज्ड चाइल्ड कंस्ट्रक्टर. तो आपको ये प्रिंट होते हुए दिख जाएगा. बी केस समझी? केस बी सबको समझी? नहीं समझी तो पूछो, आई विल एक्सप्लेन इट, नो वरीज. तन्मय, प्रथमेश, चलो आगे बढ़ता हूँ. केस सी, चाइल्ड C2, न्यू चाइल्ड. अगेन मैंने यहाँ पे कितने पैरामीटर्स पास किए? 2. अगर ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर जो 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता हो और वो 2 आर्ग्यूमेंट्स इंटीजर टाइप के हो, अगर ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है हमारे क्लास में, तो कोड विदाउट गिविंग, तो कंपाइलर विदाउट गिविंग एनी एरर बाइट कोड जनरेट करेगा, एंड देन हम बाइट कोड को जब रन करेंगे तब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया? हाँ कॉल हो गया. ओके, अब सुनो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सुपर एंड देन ब्रैकेट्स दिए हुए, ओपन एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, राइट? तो जब मैं ऐसा लिखूँ ना, सुपर एंड देन फंक्शन कॉल की तरह पैरेंथेसिस, तो इसका मतलब होता है सुपर क्लास, मतलब जो ये क्लास है, ये क्लास का ऐसा कंस्ट्रक्टर जो एक आर्ग्यूमेंट ले रहा हो. सबको समझा? मैं पेरेंट क्लास को क्या बोल रहा था? सुपर क्लास, बेस क्लास, राइट? तो जब पेरेंट क्लास के, मतलब ये जो क्लास है जिससे हम प्रॉपर्टीज़ अक्वायर कर रहे हैं, अगर उस क्लास को मुझे एक्सेस करना है, उस क्लास के प्रॉपर्टीज़ को जब मुझे एक्सेस करना है, तब मैं क्या लिखूँगा? सुपर. लेकिन देखो, हमेशा याद रखना, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनने से पहले किसका ऑब्जेक्ट बनता है? पेरेंट क्लास का. तो मैंने अभी तक ऊपर के 2 केसेस में हमने मेंशन नहीं किया था कि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट कौन से कंस्ट्रक्टर से बनाना है, राइट? पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट कौन से कंस्ट्रक्टर से बनाना है ये हमने मेंशन नहीं किया था. बट नाउ हम ज़ोर ज़बरदस्ती एक्सप्लिसिटली यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि जो सुपर क्लास है, मतलब ये क्लास पेरेंट क्लास का ऐसा कंस्ट्रक्टर जो एक आर्ग्यूमेंट लेता है, और ये x की वैल्यू कहाँ से मिल रही है आपको? चाइल्ड कंस्ट्रक्टर से. तो ये जो x की वैल्यू है ये इस कंस्ट्रक्टर को पास हो जाएगी. तो अब देखो, पेरेंट क्लास के अंदर ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्टर है जो एक वैल्यू ले रहा है, जो एक इनपुट ले रहा है? ये वाला ले रहा है. तो आपको सबसे पहले प्रिंट होते हुए क्या दिखेगा? सबसे पहले प्रिंट होते हुए आपको दिखेगा पैरामीटराइज्ड पेरेंट कंस्ट्रक्टर, और जैसे ही ये पार्ट एग्जीक्यूट हो गया देन आपको दिखेगा 2 पैरामीटराइज्ड चाइल्ड कंस्ट्रक्टर. तो ये जो हमने
जो सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर, देखो मैंने यहाँ पे सुपर लिखा है, इसका मतलब पता है, सुनो, कंपाइल टाइम पे सुपर की जगह पता है ये नाम आ जाएगा। टू बी मोर स्पेसिफिक, ये नाम नहीं तो ये नाम की जो क्लास है जिस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है उसका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं समझा मैं क्या बोला, ये जो पेरेंट नाम की जो क्लास है, ये क्लास जहाँ पे भी बनेगी एट कंपाइल टाइम, एट रन टाइम, वॉट एवर, इनिशियलाइजेशन टाइम में, आई होप आपको पता है कि जो क्लास है वो लोड होती है इनिशियलाइजेशन टाइम में। तो इनिशियलाइजेशन टाइम में ही ये सुपर शब्द की जगह क्या आ जाएगा, पेरेंट का एड्रेस, और उसे एग्जीक्यूट करो बाय पासिंग वन आर्ग्यूमेंट। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, ये वाला। सबको इतना समझा? तो सी के इसमें आपको प्रिंट होते हुए दिखेगा पैरामीटराइज्ड पेरेंट कंस्ट्रक्टर, मतलब ये वाला चीज़, एंड देन अगेन टू पैरामीटराइज्ड, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, टू पैरामीटराइज्ड चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। सबको इतना समझा कैसे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? सुपर कीवर्ड से हम पेरेंट क्लास या फिर बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। देखो मैं नाम अलग अलग ले रहा हूँ, बेस क्लास और क्या लिया मैंने, सुपर क्लास, पेरेंट क्लास, है एक ही चीज़, ठीक है। सबको इतना समझा? वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास मस्ट बी कॉल्ड फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर ऑफ अ चाइल्ड क्लास बाय कीवर्ड कॉल्ड सुपर। तो सुपर की जगह क्या आ जाएगा, इनिशियलाइजेशन टाइम पे क्लास का एड्रेस, मेमोरी एड्रेस जहाँ पे भी वो स्टोर है, एंड इट मस्ट बी एट द वेरी फर्स्ट लाइन। हाँ, ये चीज़ जरूर याद रखना कि आप ये स्टेटमेंट, कहा गया ये स्टेटमेंट के ऊपर कुछ भी नहीं लिख सकते। ये हमेशा चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहली लाइन होनी चाहिए अगर आप एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहे हो कि आपको कौन से कंस्ट्रक्टर से पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है। सबको इतना समझा? सबसे पहले किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, चाइल्ड। अगर मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो सबसे पहले किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, देन चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा। और अगर हम चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर मेंशन नहीं करते हैं कि कौन से कंस्ट्रक्टर, कि सुपर क्लास के कौन से कंस्ट्रक्टर से हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है सुपर क्लास का, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। एंड इफ वी आर मेंशनिंग the constructor in order to create the object of parent class, then we must use the super keyword, right? super keyword, then उसके बाद parenthesis, and if अगर आपने पेरेंट क्लास के अंदर ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि एक पैरामीटर ले रहा है तो आप वो पैरामीटर पास करोगे, ठीक है। और वो पैरामीटर आप किससे पास करोगे, वो पैरामीटर आप सबसे पहले लोगे चाइल्ड क्लास के अंदर, एंड देन उस पैरामीटर को आप पास करोगे। गॉट इट? डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाओगे आप। आई होप आपको ये चीज़ समझा, आई होप मैं ये चीज़ आपको समझा पाया। प्लीज़ लेट मी नो, नहीं समझा तो बोलो, एक और बार रिपीट करता हूँ, ठीक है? बोलो जल्दी, क्या करना है? क्या एक बार रिपीट करूँ केस सी या आगे बढ़ूँ? क्या आपको कोड देखना है? क्या मैं मीट में हूँ? हाँ हूँ, बोलो। Do you want me to repeat anything, please? सी वाला रिपीट करूँ? हाँ। ओके, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे चाइल्ड C2 न्यू। चाइल्ड कितने पैरामीटर पास किए, 2 पैरामीटर, राइट? अब देखो ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्टर है हमारे पास अवेलेबल कंस्ट्रक्टर्स में से जो कॉल होगा, ये वाला। यहाँ पे हर बार सबसे पहले किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, पेरेंट का। क्या हमने इस जगह पे कभी मेंशन किया कि हमें कौन से कंस्ट्रक्टर से पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है? नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कॉल होगा, ये वाला, राइट? ओके, नाउ अब इस सेकंड केस में मैंने कितने पैरामीटर्स ले लिए यूज़र से, 2। तो हर बार ये जो y पैरामीटर है ये किसके लिए, मान के चलो ये y पैरामीटर है चाइल्ड के लिए, और ये जो x है ये लेगा मेरा पेरेंट, ये वाला चीज़, ठीक है। तो ये वाला लाइन जो है ये सबसे पहले होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेरेंट का ऑब्जेक्ट सबसे पहले बनेगा, देन उस ऑब्जेक्ट को अटैच होंगे कुछ प्रॉपर्टीज़, और फाइनली कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा, चाइल्ड का, राइट? तो ये स्टेटमेंट आपका सबसे पहला स्टेटमेंट होना चाहिए चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के अंदर, बिकॉज यहाँ पे हम एक्सप्लिसिटली ज़ोर ज़बरदस्ती
मेंशन कर रहे हैं कि हमें कौन से कंस्ट्रक्टर से बनाना है, ये कंस्ट्रक्टर से। और अगर आप मेंशन नहीं करते हो तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ये। तो जब भी आपको पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर्स या फिर प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है तब आप कौन सा कीवर्ड यूज़ करोगे, सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड की जगह पे जो पेरेंट क्लास है, जो सुपर क्लास है, उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाता है। तो एड्रेस और जब राउंड ब्रेसेस आ जाते हैं तो बेसिकली उसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। अब समझा या आगे हाँ। बढ़ूँ? ओके ओके चलो। ये वही चीज़ है। यहाँ पे क्या किया है मैंने, दिस एंड सुपर कीवर्ड। ओके ओके चलो पहले सबसे पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। चलो मैं कोड लिखता हूँ, ठीक है। क्लास, पीसी बहुत अटक रहा है आज, क्या हो गया इसे। क्लास पेरेंट, मैं सिंपली यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। मैं फ़िलहाल यहाँ पे कोई प्रॉपर्टीज़ या फिर मेंबर फंक्शन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा मेन गोल है इनहेरिटेंस को समझना, ना कि कोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाले कोड लिखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, ओके। क्योंकि ये कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा है तो इसे नॉन पैरामीटराइज्ड या फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप बोल सकते हो। चलो पब्लिक पेरेंट, ओके। कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, मतलब आप एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर एक ही सिंगल क्लास के अंदर लिख सकते हो। कंडीशन ये रहेगी कि नंबर ऑफ इनपुट्स और द टाइप ऑफ द डेटा टाइप ऑफ द इनपुट मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट, ठीक है। चलो इतना हो गया, ओके डन। अब ये हो जाने के बाद मैं बोल रहा हूँ क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स कीवर्ड से मैं पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज़ को अक्वायर करूँगा। मतलब ये जो सारी चीज़ें ये मुझे इस क्लास के अंदर अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं बोलता हूँ पेरेंट, लिख दिया, डन। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ पब्लिक, वाई, बिकॉज मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक डिफ़ॉल्ट या फिर नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास। एक और लिखता हूँ पब्लिक चाइल्ड। अब यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर रहा हूँ वाया पासिंग वन पैरामीटर। कंपाइलर डिफरेंशिएट कैसे करेगा ये दो कंस्ट्रक्टर के बीच में, वाया नंबर ऑफ इनपुट्स और द डेटा टाइप ऑफ द इनपुट्स, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ child class, okay। now public child, विम बंद कर दिया क्या, ओके। चाइल्ड, यहाँ पे अब मैं दो आर्ग्यूमेंट ले रहा हूँ, इंटीजर x और इंटीजर y। साउथ टू पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास। चलो मैं तुम्हें इसे डीबग करके दिखाता हूँ, आओ देखो। मैं लिखता हूँ पहले चाइल्ड c इज इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड। अब मैंने यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है, तो सबसे पहले मैं कहाँ पे आऊँगा, चाइल्ड पे। अब जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूँगा उससे पहले किसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, पेरेंट का। वाई, क्योंकि ये क्लास किसको एक्सटेंड कर रही है, पेरेंट को। सिंस मैंने यहाँ पे कभी मेंशन नहीं किया है, सिंस मैंने यहाँ पे कभी मेंशन नहीं किया है कि
कौन से पेरेंट के कंस्ट्रक्टर से बनाओ, तो कौन से पेरेंट के कंस्ट्रक्टर से बनेगा हर बार, डिफ़ॉल्ट नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से। ओके, मैंने यहाँ पे, और मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ अभी कि मुझे कौन से कंस्ट्रक्टर से बनाना है। ये जो सुपर कीवर्ड है इसके जगह आप क्लास का नेम इमेजिन करो, ओके, या फिर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले जब मैं ये चीज़ लिखता हूँ तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला। गॉट इट। चलो स्टेप 0 से चालू करते हैं। केस नंबर ए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केस ए। ओके, अब देखो रन हो जा। ओके, हो गया क्या? ओके, या ये ऑब्जेक्ट मेरा इंटरप्रेटर कंटिन्यूस मोड से सिंगल मोड पे आ चुका है। तो अब नीचे नीचे चलते हैं। ओके, देखो किसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, चाइल्ड का। तो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ लेकिन एग्जीक्यूट हुआ क्या, नहीं। दिस लाइन इज अबाउट टू एग्जीक्यूट। जब भी आपको ये लाइन ऐसी ब्लू वाली दिखे या फिर यहाँ पे आके कोई स्टेटमेंट रुक जाए, इसका मतलब दिस कोड इज अबाउट टू एग्जीक्यूट। क्या ये कोड एग्जीक्यूट हो अभी तक, नहीं। दिस कोड इज अबाउट टू एग्जीक्यूट। नाउ जैसे ही अब मैं नीचे जाऊंगा तब देखो मैं कहाँ पे जंप कर दिया, मैं चाइल्ड कंस्ट्रक्टर से डायरेक्टली कहाँ पे आया, पेरेंट पे। अभी भी टर्मिनल पे आपको कुछ भी प्रिंट होते हुए नहीं दिखेगा, ठीक है। कहा गया डीबग मोड, यस हियर वी आर। अब मैं फिर से एक और स्टेप नीचे जाता हूँ। अब देखो दिस स्टेटमेंट इज अबाउट टू एग्जीक्यूट। तो आगे और नीचे जाता हूँ। अब टर्मिनल पे दिखाऊंगा तो आपको प्रिंट होते हुए दिख जाएगा, पता नहीं कहाँ पे दिख नहीं रहा है। एनीवेज, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है। तो सबसे पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, पेरेंट का। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप, अब देखो नाउ चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, डन। अब ये चीज़ हो जाने के बाद जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका एड्रेस किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, चाइल्ड सी रेफरेंस के अंदर। गॉट इट, केस ए। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो आपको प्रिंट होते हुए दिख जाएगा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड। सबको इतना समझा? मुझे आवाज़ नहीं आ रही यार, क्या हो गया? हाँ। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे चाइल्ड। अब मैं यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ। तो प्रथमेश मीट मध्ये आहे, तन्मय, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। चाइल्ड, अब मैं यहाँ पे कितने आर्गुमेंट पास किए मैंने, ओनली 1। तो सबसे पहले चेक करेंगे कौन सा आर्गुमेंट पास किया है, एक आर्गुमेंट। तो चाइल्ड क्लास के अंदर क्या ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है जो इंटीजर टाइप का एक आर्गुमेंट लेता है, यस लेता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा इस पार्ट पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से पहले, तो मैं यहाँ पे आते बराबर कहाँ पे जाऊँगा, सिंस मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि कौन से कंस्ट्रक्टर से, कौन से टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर से पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हर बार कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इस केस में भी आपको प्रिंट होते हुए दिखेगा पहले ये चीज़, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट, एंड देन जिस कंस्ट्रक्टर ने इस पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था वो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। हमारे केस में इस कंस्ट्रक्टर ने इसे कॉल किया था, वाई, हम इस केस की बात करें, केस बी की। तो उसके बाद आपको प्रिंट होते हुए दिखेगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास। गॉट इट। तो आओ इसे भी चेक करके देख लेते हैं। मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और इसी को रन करके देख लेते हैं। देखो, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड। तो केस बी डन। शीतल, ऋतुजा, तन्मय, इतना समझा? हाँ। ज़्यादा हार्ड नहीं है ना? नहीं। चलो, अब देखो मैंने कितने पैरामीटर्स पास किए, 2 पैरामीटर्स। सी, अगर आपका पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, सुनो, अगर आपका पेरेंट का कंस्ट्रक्टर 2 आर्ग्यूमेंट लेता है तो आपको यहाँ पे कितने आर्ग्यूमेंट लेने पड़ेंगे, 3। और अगर आपको इस कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, तो
सुपर कंस्ट्रक्टर मतलब सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को, देखो यहाँ पे आप इमेजिन करो क्लास का नेम, देन ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस मतलब क्या होता है कंस्ट्रक्टर। तो जब मुझे सुपर क्लास मतलब पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तब मैं कौन सा कीवर्ड यूज़ करूँगा, सुपर। आई होप ये चीज़ें आपको यहीं पे याद हो जाए, मेरा यही ट्राई रहेगा। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केस सी, डन। ओके, अब चेक करते कितने आर्गुमेंट पास किए, कितने पैरामीटर्स पास किए, 2, 12 एंड 13। प्लीज़ ये वैल्यू याद रखना, x की वैल्यू क्या है 12, y की वैल्यू है 13। अभी कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आप y के वैल्यू को भी प्रिंट कर दो, y। तो ये जो y वेरिएबल की वैल्यू कौन यूज़ कर रहा है, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर। और x की वैल्यू क्या है 13। ये 13 वैल्यू किसे पास हो रही है, सुपर क्लास के ऐसे कंस्ट्रक्टर को, सुपर क्लास के ऐसे कंस्ट्रक्टर को जो एक इंटीजर लेता है। तो ये x किसे पास हो रहा है, इसे। देखो ये इंटीजर x जो यूज़र ने पास किया, ये x की वैल्यू जो भी है ये किसे पास हो रही है, सुपर क्लास के ऐसे कंस्ट्रक्टर को जो एक आर्गुमेंट लेता है। चेक करते हैं, सुपर क्लास के अंदर 2 कंस्ट्रक्टर है। एक कंस्ट्रक्टर जो है जो कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता है तो वो बेसिकली नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, एंड देन दूसरा कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो कि एक आर्गुमेंट लेता है। तो मैं यहाँ पे भी x के वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। चलो x चलो लिख दिया। अब तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आया, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। क्या मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मुझे सुपर क्लास के कौन से कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बनाना है, हाँ या ना में बोलना। क्या मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मुझे पेरेंट क्लास के कौन से कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बनाना है, हाँ मेंशन किया है। तो इस बार ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्या हर बार, नहीं, बिकॉज हमने इस बार ज़ोर ज़बरदस्ती एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो हमने मेंशन किया है। चेक करो हमने कौन सा मेंशन किया, ऐसा कंस्ट्रक्टर सुपर क्लास का मतलब पेरेंट क्लास का ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि कितने आर्गुमेंट लेता है, एक। कौन से टाइप का, इंटीजर। चेक करो कौन सा कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है जो इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट ले रहा है, ये वाला। तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनने से पहले किसका ऑब्जेक्ट बनता है, पेरेंट का। पेरेंट कंस्ट्रक्टर सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, देन उसके बाद चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। तो आपको यहाँ पे अभी प्रिंट होते हुए दिखेगा पैरामीटर कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट कोलन, x की वैल्यू क्या थी 12। तो आपको दिखेगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ 12, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट कोलन इक्वल्स टू 12। देन जैसे ही पेरेंट का ऑब्जेक्ट बन गया, किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, चाइल्ड का। तो चाइल्ड जैसे ही ये पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, अब क्या बचा, चाइल्ड का कोड। तो देन उसके बाद आपको प्रिंट होते हुए दिखेगा टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास, और यहाँ पे आपको y की जगह 13 प्रिंट होते हुए दिखेगा। एक चीज़ मैं आपको बोलना भूल गया कि ये जो सुपर कीवर्ड जब भी आप एक्सप्लिसिटली मेंशन करके सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये स्टेटमेंट हमेशा पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। इसके जगह आप ये सब कुछ नहीं लिख सकते या फिर कुछ प्रिंट भी नहीं कर सकते, बिकॉज चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनने से पहले किसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, पेरेंट का। तो देखो मैंने अगर इसे ऊपर नीचे भी कर दिया तो भी एरर थ्रो करेगा, ठीक है। देखो एरर थ्रो कर रहा है, तो ये चीज़ याद रखना। सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर, सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट सबसे पहले बनेगा और ये हमेशा चाइल्ड क्लास के अंदर सबसे पहला स्टेटमेंट रहेगा। चलो मैं ये वाली केस को डीबग करके दिखाता हूँ, ध्यान दो। मेरा कोड यहाँ पे रुक गया। मैं देखो यहाँ से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, किसका कॉल होगा, चाइल्ड का। तो कौन सा कॉल होगा, जो 2 आर्गुमेंट ले रहा है। तो कौन सा कॉल हुआ, ये 2 वाला, ये वाला कॉल हो गया। अब देखो डीबग टर्मिनल में, अब मैं नीचे कर रहा हूँ। देखो जब मैं इस लाइन पे हूँ इसका मतलब सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर वाला जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज अबाउट टू एग्जीक्यूट। क्या ये एग्जीक्यूट हुआ, नहीं। जो लाइन एग्जीक्यूट हो गई वो डार्क पैच रेड में दिख रही है तुम्हें, ये वाली लाइन, ये एग्जीक्यूट हो चुकी है। दिस लाइन इज अबाउट टू एग्जीक्यूट। नेक्स्ट देखो मैंने डायरेक्टली कहाँ पे जंप मार ली, मैं यहाँ पे था, यहाँ से मैं कहाँ पे आ गया, इस कंस्ट्रक्टर पे जो कि एक आर्गुमेंट ले रहा है इंटीजर x।
अब सबसे पहले पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, देन इस चाइल्ड के अंदर जो भी बचा हुआ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। एंड आगे बढ़ते हैं, दिस स्टेटमेंट इज अबाउट टू एग्जीक्यूट, तो अब ये कोड एग्जीक्यूट होगा एंड देन हम फाइनली चाइल्ड क्लास के अंदर जो भी कोड है, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होके हमारा ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। सबको इतना समझा या एक और बार एक्सप्लेन करो? जल्दी बोलो प्लीज़, लेट मी नो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है एक और बार? आई नो ये चीज़ समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बोलो नहीं समझा है तो। सबको समझा या नहीं समझा? शीतल, समझा। ऋतुजा, नहीं समझ लो, एक्सप्लेन करूँ? समजलं म्हणतो. अच्छा, थोडं जोरात बोला ना. तन्मय, ओके समजलं. बरं, तुम्ही याचा कोड लिहून बघाल? मला याचा असाइनमेंट पाहिजे, तर मला हवं आहे, ठीक आहे? हाँ. एंड ये चीज़ आपने लिखा हुआ है, प्लीज़ ये चीज़ लिख लेना. आई थिंक दिस कीवर्ड मैं इससे पहले बता चुका हूँ क्या होता है. करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, सेम शिट, सेम चीज़ है ये, ठीक है? और डिफरेंस बिटवीन सुपर एंड दिस कीवर्ड क्या आप ये पढ़ पाओगे? सुपर मतलब क्या होता है? कॉलिंग दी सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, ये चीज़ हो गया, आपको समझ गया कैसे करना है. एंड दिस कीवर्ड मतलब क्या, तो हाँ ये आपको बता देता हूँ, आ जाओ. देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे दिस, नहीं यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे दिस मतलब क्या होता है? करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, राइट? दिस मतलब क्या होता है? करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, दिस मतलब. लेकिन जब मैं दिस ओपन एंड करली ब्रेसेस बोलता हूँ, सुनो, जब मैं दिस ओपन एंड करली ब्रेसेस बोलता हूँ, इसका मतलब होता है करंट क्लास का कंस्ट्रक्टर. क्या होता है? करंट क्लास का कंस्ट्रक्टर. जैसे हमने सुपर लिखा था ना, सुपर मतलब क्या? पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर. लेकिन अब मैंने यहाँ पे बोला करंट क्लास का कंस्ट्रक्टर, तो ये कंस्ट्रक्टर कोई आर्ग्यूमेंट ले रहा है क्या? नहीं. तो जैसे ही, सुनो, जैसे ही इस चाइल्ड क्लास का ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कोई मेंशन नहीं किया है. क्या मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया है? क्या मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया है कि कौन से क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? नहीं. होगा क्या? नहीं. तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा पेरेंट का? डिफ़ॉल्ट वाला, ये वाला. देन उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा. अब ये प्रिंट हो जाने के बाद मैंने क्या बोला यहाँ पे? दिस, 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 सुनो, दिस. तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ऐसा. कौन सी हमारी कौन सी क्लास है ये? करंट क्लास कौन सी है? चाइल्ड वाली. तो चाइल्ड क्लास का ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, ये वाला. अब मैं यहाँ पे आ गया. अब यहाँ पे आते बराबर किसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए सबसे पहले? चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर आने से आते बराबर किसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए सबसे पहले? पेरेंट का. तो पेरेंट का कौन सा कॉल होता है? डिफ़ॉल्ट वाला, अगर आपने मेंशन नहीं किया है. देन ये, इसे रन करके देखो, कभी एरर थ्रो करता है और कभी एरर नहीं थ्रो करता है, अभी पता ही चल जाएगा. आपको कुछ दिखा? एक मिनट, चलो. कौन सी केस थी ये? केस नंबर बी. केस नंबर बी में हमने चेंजेस किए ना, चेक करो. देखो 3 बार चीज़ें प्रिंट हुई है. नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट, इसे समझते हैं एक बार, सब लोग ध्यान दो, ठीक है? बस आज का ये चीज़ कर लो, इतना इतना सफिशिएंट है. ये समझ गया मतलब आधा इनहेरिटेंस ऐसे ही हो गया है. चलो, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट, किसका, कौन से कंस्ट्रक्टर की बात कर रहा हूँ मैं? चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा, ये वाले कंस्ट्रक्टर पे. वाई? ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया जो कि एक इनपुट ले रहा है. हाँ, तो कौन सा कॉल होगा? ये वाला. अब यहाँ पे आते बराबर सबसे पहले किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनने से पहले पेरेंट का. हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्या कौन से कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बनाओ पेरेंट का? नहीं. तो कौन सा कॉल होगा हर बार? डिफ़ॉल्ट वाला.
तो सबसे पहले आपको प्रिंट होते हुए दिखेगा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। गॉट इट। अब आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, अब जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया, इस कंस्ट्रक्टर को जिसने कॉल किया था वहाँ पे आओ, इसने कॉल किया था, ये ब्लैंक लाइन एग्जीक्यूट हो गई, मतलब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये बचा हुआ जो कोड है, ये बचा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा। अब मैंने यहाँ पे बोला दिस बोला, मतलब क्या, करंट क्लास का नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। दिस मतलब क्या, करंट क्लास, और ये कौन सी क्लास है, चाइल्ड वाली करंट क्लास है। तो चाइल्ड का यहाँ पे आप ऐसे इमेजिन करो कि मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है चाइल्ड, जो कि कंप्लीटली इलॉजिकल है, लेकिन कंसेप्चुअली आपको सही कर देगा कि कैसे ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो दिस मतलब चाइल्ड क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जैसे ही मैं इस ब्लैंक लाइन पे आऊँगा, सबसे पहले मुझे क्या प्रिंट होते हुए दिखना चाहिए, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट। लेकिन अब सुनो, क्या प्रीवियस फंक्शन कॉल में यहाँ पे पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया था एक बार? हाँ या ना में जवाब देना। क्या पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया था? हाँ, कॉल हो गया था। तो अब यहाँ पे चेक होगा, सुनो, अब यहाँ पे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ पे चेक होगा क्या पेरेंट का ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। अगर है तो ये वाला कोड, अगर है तो एग्जीक्यूट करो चाइल्ड का कोड, और नहीं है तो पेरेंट के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करो। तो अब देखो क्या प्रिंट हो गया, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास, ये हो गया। अब ये हो जाने के बाद इस कंस्ट्रक्टर को किसने कॉल किया था, इसने। तो अब मैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आ जाने के बाद ये बचा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा। नो मैटर वॉट, हमेशा याद रखना, नो मैटर वॉट, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट एक ही बार बनेगा। कितने बार बनेगा, एक ही बार। और आप दिस और सुपर कीवर्ड को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, ये भी चीज़ याद रख लेना प्लीज़। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है जावा में। देखो एरर आ रहा है, दिस और सुपर कीवर्ड फंक्शन कॉल। सुनो, ये जो दिस और सुपर कीवर्ड जब मैं पैरेंथेसिस के साथ लिखता हूँ, मतलब ये क्या है, कंस्ट्रक्टर कॉल। तो दोनों एक साथ हम नहीं कर सकते, सुपर का और करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम एक साथ कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ याद रहेगा। तो ये चीज़ को मैं हटा ही दे रहा हूँ, बस समझने के लिए सही है। तो ये आपको कोड मिल जाएगा। आई होप आपको आज का समझा। कोई डाउट है तो पूछो।